दिवसीय दौरे पर बनारस पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा शनिवार को बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के बाद विपक्ष पर जमकर बरसे। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि घर में बैठकर ट्वीट करना और वास्तव में धरातल पर जाकर इंतजाम करने में बहुत अंतर होता है। यदि व्यवस्था करने के बारे में किसी को सीखना है तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हमारे सरकार से सीखकर प्रेरणा लें। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उनकी जो बारंबार हार हो रही है उसे वह अभी भी सीख नहीं ले रहे हैं। पलटवार कर बोले विपक्षी दलों में है हताशा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा था कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार सिर्फ अपने प्रचार प्रसार में व्यस्त है। इस पर डॉक्टर शर्मा ने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं में हताशा है। विकास कार्यों के बारे में विपक्ष का कोई नेता कुछ नहीं कह सकता है। उनके पास आरोप लगाने का कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए लोग अपने कामों की तुलना नहीं करते हैं। प्रदेश सरकार जिस तरह से जनसेवा के साथ ही सामाजिक कार्य और आधारभूत संरचना पर ध्यान देने के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काम कर रही है, उससे विपक्ष में हताशा है। हालांकि जनता प्रसन्न है। बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के स्कूल फिर खुल गए हैं। कई जगह से सूचना है कि बच्चों की मौत भी हो रही है। इस सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एक भी मौत कहीं भी हो वह हमारे लिए बेहद ही दुखदायी है। बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। अगर कहीं ऐसा लगेगा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उस पर तत्काल गंभीरता से विचार कर उचित और प्रभावी निर्णय लिया जाएगा। का सामना करने के लिए आज सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। कुछ जिलों में डेंगू का विशेष प्रकार के बुखार और बीमारी की शिकायतें भी विगत एक सप्ताह के अंदर आई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मंत्रीगणों ने तमाम जिलों का भ्रमण करके व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। अपर मुख्य सचिव से लेकर प्रमुख सचिव तक के सारे अधिकारियों को नोडल अधिकारी बना के एक एक जिले में उनको 5-5 दिनों के लिए वहाँ पर प्रवास करने के लिए कहा गया है, सारी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए। और जो कोरोना के लिए जो आरक्षित तैयारी के लिए बेड्स थे, जिसमें ऑक्सीजन का, वेंटिलेटर का और तमाम आधुनिक चिकित्साओं की सुविधा थी, उनको डेंगू के मरीज या मस्तिष्क ज्वर के मरीजों, इनके लिए व्यवस्था कराने के लिए आगे हम सब बढ़े हैं। पूरे प्रदेश में शिक्षक जो दिवस है कल मनाया जा रहा है और माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा और बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा 75 साल आज़ादी के हैं। हमारे 75 ज़िले हैं हमारे उत्तर प्रदेश के। सभी ज़िलों में 75 अध्यापकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम कल रखा गया है, जहां हमारे अधिकारीगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण, समाज सेवी या सम्मानित करेंगे, उनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। तो ये आज बदला हुआ उत्तर प्रदेश है और इस बदले हुए उत्तर प्रदेश के कारण विपक्ष, एक ऐसा विपक्ष जो संवेदनशील नहीं है। कोरोना ऐसे संक्रमण काल में जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत अपनी जान को बाजी पर लगाकर गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर घूम रहा था, मास्क का वितरण कर रहा था, दवा का वितरण कर रहा था, भाप मशीन का वितरण कर रहा था, कोविड मरीजों के घर की चिंता कर रहा था, भोजनालय को चला रहा था, वहीं विपक्ष के जिम्मेदार नेता वैक्सीन लगाने के लिए सरकार जो प्रयत्न कर रही थी उसको कहते थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसको मत लगाओ, दुष्प्रचार करने में संलग्न थे। और यहाँ तक ये सभी दलों के कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, नेता भी अपने चुनाव क्षेत्र में तक में नहीं गए सेवा करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायकों का ये द्वितीय चरण में वो दिवंगत हुए सेवा करते हुए कोरोना के संक्रमण से। 3 मंत्री हमारे नहीं रहे, लेकिन जनता की सेवा सर्वोपरि है, ये बीजेपी की सरकार ने और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सिद्ध किया। आज कोरोना के कारण अपनी निसफलता को छुपाने के लिए विपक्ष, ट्वीट वाली विपक्ष जो धरातल पे काम न करके घरों के अंदर अपनी सुरक्षा की चिंता करके काम करती है, वो हताश और निराश रह के जातिवाद पर, ये तो जिनके पास चेहरा नहीं वो पूछते हैं, हमारे पास चेहरा भी है, चरित्र भी है और कार्यक्रम। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी
के नेतृत्व में हम सब ने काम किया है और जिस प्रकार से सुदृढ़ता के साथ में उत्तर प्रदेश ने प्रगति की है और भविष्य में करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं समझता हूँ इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और मैंने कहा ना, ये सब प्रश्न वहाँ उठते हैं जहाँ कोई शंका और शुबा होती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की और केंद्र के नेतृत्व की दिशा निर्देशन पर चलने वाली है। उसके बारे में हमारे वरिष्ठतम नेताओं के बयान पहले ही आ चुके हैं। जो राष्ट्रीय नेता हैं उन्होंने इसको स्थिति को साफ कर रखी है, इस पर प्रश्न मुझसे करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सवाल है कि भाजपा से ये डर है लोगों का। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, इन वादों का जवाब विकासवाद से दिया है और जातिवाद के जहर से प्रदेश को उबारने का काम किया है। वो ब्राह्मण वर्ग के प्रति पिछली बार भी दुष्प्रचार करते थे और इस बार भी दुष्प्रचार करने में संलग्न है, क्योंकि उनको पता है कि हर जाति और धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित भाव से रहते हैं और वो ब्राह्मण को जाति के रूप में क्यों देखते हैं। ब्राह्मण एक संस्कार है, एक संस्कृति है, एक समाज को परिवर्तन करने की दृष्टि देने वाले लोगों की एक जमात है, एक समूह है। वो भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन करने वाले लोग हैं। यहाँ पर सभी जातियाँ आपस में मिलकर काम करने की जो संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कर रही हैं, उससे ये सरकार भयभीत है और कभी किसी जाति का सम्मेलन करके कहती ये जाति नाराज है, कभी कहती वो जाति नाराज है। वास्तविकता ये है कि ये वो लोग हैं जो विभिन्न प्रकार से अपमानित करते आए थे जाति को। आज भगवान परशुराम जी का जो जिक्र करते हैं हम लोग, तो जयंती हमारे विद्यालयों में जयंती सुबह सुबह मनाने के लिए हमारा जियो निकला हुआ है। भगवान वाल्मीकि का जयंती मनाने का जियो निकला हुआ है कि लोग बच्चे जाने। सुहेल और राजभर जी का जियो निकला हुआ है कि आज हर विद्यालय में जयंती मनाई जाए। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो हमारे आराध्य को बड़ी उपेक्षा की भाव से देखते थे, अब जाति में विभाजित करने का दिवा स्वप्न देख रहे हैं। पहले भी पराजित हुए थे, अब ज़्यादा मतों के अंतर से पराजित होने वाले हैं, इसलिए ऐसे लोगों की चर्चा भी बेकार है।